√3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहले अपने मन से स्केल पे कितनी भी लंबी लाइन खींच लेंगे। जैसे ये इतनी लंबी स्केल है तो हमने खींच लिया इसे, है ना, ये नाप कर नहीं खींचा है, कितनी भी लंबी लाइन अपने मन से खींच लेंगे। इतना करने के बाद हम इस लाइन पर कहीं भी अपने मन से अब 0 मान लेंगे, है ना। जहाँ भी हमारा मन होगा हम 0 ले लेंगे। जैसे मेरा मन हुआ यहाँ पर 0 लेने का, ये यहाँ पर, तो मैंने ऐसे यहाँ पर ऐसे 0 ले लिया, है ना। अब इसके बाद 0 के बाद हम नंबर लाइन हमें बनाना है, तो नंबर लाइन जैसे बनता है 0 के बाद 1 2 3। अब जो हम 1 2 3 लेंगे उन सब की बीच की डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, है ना। 0 से 1 जितना दूर होगा उतना ही 1 से 2 दूर होगा, उतना ही 2 से 3, ऐसे करके बनाएंगे। अब ऐसा करने के लिए एक तो ये तरीका है कि जैसे यहाँ पे 0 है तो 0 पे हमने स्केल लिया और यहाँ से हम मार्क कर लें, है ना। 0 के बाद 1 सेंटीमीटर, उसके बाद 2 सेंटीमीटर, 2 3 4, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये नहीं कहा है कि √3 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करो, या फिर √3 मीटर को रिप्रेजेंट करो, या फिर √3 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करो। क्वेश्चन ने हमसे यूनिट का नाम नहीं दिया है, हमें यूनिट का नाम नहीं बताया है कि कौन सी यूनिट में रिप्रेजेंट करना है। तो फिर हम क्यों इतना मेहनत करें, सेंटीमीटर में लें या फिर मिलीमीटर में लें या फिर इंच में लें, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि 0 के बाद हम ये 1 ऐसे 1 लगाएं 2 लगाएं, सेंटीमीटर में ही लें, हम कोई भी यूनिट में ले सकते हैं ना। तो ये जो यहाँ 0 से 1 की डिस्टेंस है ये तो सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। यहाँ से 1 से 2 ये, है ना, ये भी सेंटीमीटर में है। फिर यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर ये है, फिर ये 1 सेंटीमीटर है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, और चाहे तो इससे बेहतर एक तरीका है। दूसरा क्या तरीका है जो इससे बेहतर है, वो ये है कि हम कंपास लें और कितना भी इसको खोल लें अपने हिसाब से, जितना हमें पसंद हो। मुझे इतना अच्छा लगा हमने इतना खोल लिया, या फिर इतना, कितना भी हम खोल सकते हैं। और इसको 0 पे रख के, ये अपने मन से खोला है हमने, है ना। मुझे नहीं पता कि इसकी जो ये बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, ये 1 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर है, मुझे नहीं पता, और जानने की भी ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इसे 1 यूनिट मान लेंगे, हम उस यूनिट का नाम नहीं देंगे, ये किसी भी यूनिट में हो सकता है। हम बस इसे 1 यूनिट मानेंगे, बोलेंगे ये इतना 1 यूनिट है ना। सेंटीमीटर नहीं बोल सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है ये सेंटीमीटर में है या इंच में है या मिलीमीटर में, किस में, कौन सी यूनिट में है, हमें नहीं पता, है ना। हमें मेज़र करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर मेज़र करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये कितना सेंटीमीटर है या कितना मिलीमीटर है। हमें जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे ये नहीं कहा है कि सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करो, उसने तो कहा है कि √3 को रिप्रेजेंट करो। तो हम किसी भी यूनिट में ले सकते हैं। तो ये जितना भी खुला हुआ है इसे हम 1 यूनिट मानते हैं, और इसी को लेकर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो जिसको 0 पे रखा, ये अपने मन से खोला है मैंने, इसको 0 पे रखा और ऐसे ऐसे मार्क लगा लिया, तो ये हो गया 1, है ना। इसको, ये 1 हो गया हमारा। फिर इसको यहाँ पे रखा और ऐसे एक मार्क लगा लिया, ये हो गया 2। नंबर लाइन बना रहे हैं सिंपल। फिर इसको एक बार रखा यहाँ पे और ऐसे मार्क लगा लिया, ये हो गया 3। आगे भी लगा सकते हैं लेकिन अब इसकी ज़रूरत भी नहीं है। आगे मन हो तो 4 5 ऐसे, या पीछे की तरफ भी नेगेटिव वाले भी लगा सकते हैं, लेकिन ना नेगेटिव की ज़रूरत है ना इसके आगे की ज़रूरत है, ठीक है। अब नंबर लाइन को इसमें इसका नामकरण कर देते हैं, नाम रख देते हैं। 0 के बाद आता है 1, है ना। ये हमने सिर्फ स्केल बनाया है अपने अपने हिसाब से, बस नाम नहीं दिया यूनिट का। इसके बीच की डिस्टेंस 1 यूनिट है। 1 के बाद 2, और इस सबकी डिस्टेंस बराबर भी है ना, 0 से जितना 1 दूर है उतना ही 1 से 2 है। 2 के बाद 3, अब चाहे तो आगे भी मार्क कर सकते हैं लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे सजा लिया, इसको एरो बना लिया, इसका मतलब है लाइन, है ना, एरो बनाने का मतलब, है ना। यहाँ इधर भी एरो बना दिया लेफ्ट में। अब जो इतना करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि हम बेस कितना लें, 1 यूनिट लें, 2 यूनिट लें, या फिर 3 यूनिट लें। हम परपेंडिकुलर कहाँ पे बनाएं, या फिर ये कह सकते हैं कि 90 डिग्री हम कहाँ पर बनाएं। तो कुछ लोग 1 पे बनाते हैं, है ना, जैसे √2 बनाते हैं हम, तो कहाँ पर परपेंडिकुलर बनाते हैं, 1 पे बनाते हैं, है ना। √5 के लिए 2 पे बनाते हैं। तो वो कैसे पता चलता है कि हमें 90 डिग्री का एंगल या फिर परपेंडिकुलर कहाँ पे बनाना है, 1 पे बनाना है, 2 पे बनाना है, 3 पे बनाना है। तो वो अब हम वो सीखते हैं। तो उसके लिए जैसे कोई भी दुनिया का, जैसे कोई भी ट्राइंगल हो, जैसे ये एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल क्यों है, क्योंकि इसके पास 3 साइड्स है, एक तो 1 2 3 और 3 एंगल है, 1 एंगल 2 एंगल और 3 एंगल, है ना। 3 एंगल मतलब ट्राइंगल। तो अगर दुनिया का किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, ये वाला अगर 90 डिग्री हो जाए तो इसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, है ना। ये तो पता है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में, है ना, उसके सामने वाले जो 90 डिग्री का एंगल है,
90 डिग्री के एंगल के सामने वाला जो साइड होता है ना, उससे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसको हम एच से लिख रहा हूँ मैं, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और उस किसी जो बचे हुए किसी भी एक साइड को हम बेस कहते हैं। जैसे नीचे वाले को हमने बेस मान लिया, बेस। और इस बेस पे ये जो 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो इसको हम परपेंडिकुलर पी से लिख ले रहे हैं। इसको बी को, बेस को बी से, परपेंडिकुलर को पी से, है ना, लिख ले रहे हैं। अब पाइथागोरस नाम के एक आदमी ने, जो कि बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कहा था कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप बेस का स्क्वायर करो और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो, है ना, और दोनों को जोड़ दो, तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। ये उन्होंने कहा था और ये बहुत ही फेमस है। इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, उन्हीं के नाम पे। तो ये अब हमारा मकसद ये होना चाहिए कि किसी भी तरह से हम कुछ भी हमें रिप्रेजेंट करना हो, चाहे √2, √3, √4, √5, √6, √7, कुछ भी, तो उसमें हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हमें हाइपोटेन्यूज है ना, वो उतना लाना है जो हमें रिप्रेजेंट करना है। जैसे यहाँ पे हम √3 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें हाइपोटेन्यूज को √3 बनाना है। कुछ भी करके हमें हाइपोटेन्यूज √3 चाहिए। अब ये कैसे मिलेगा? तो उसके लिए हमें ये सोचना है कि कितना बेस लें और कितना परपेंडिकुलर लें। बेस की जगह क्या रखें, परपेंडिकुलर की जगह क्या रखें, जो हाइपोटेन्यूज √3 आ जाए। तो क्या हम सोच सकते हैं, जैसे किसी ने कहा कि बेस 1 ले लो और परपेंडिकुलर भी 1 ले लो, है ना। इसका मतलब कोई ये कहना चाह रहा है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 1 ले लो बेस, परपेंडिकुलर ले लो 1, बेस 1 ले लो, परपेंडिकुलर भी 1 ले लो, देखते हैं क्या होता है। तो बेस का स्क्वायर किया, मतलब 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, है ना, दोनों को जोड़ दिया तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना आ गया, 1 का स्क्वायर 1 + 1, ये तो आ गया 2। समझ में आ रहा है ना। तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो तो आ गया 2। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर उधर जाता है तो रूट में बदल जाता है ना, तो √2 आ गया। √3 तो हमें, लेकिन ये तो हमें √3 चाहिए था, आ गया √2। तो इसका मतलब अगर हम बेस 1 लें और परपेंडिकुलर 1 लें तो हाइपोटेन्यूज हमें क्या मिलेगा, √2, है ना। अब उसी तरीके से हम सोच सकते हैं कि बेस क्या लें, परपेंडिकुलर क्या लें, जो हाइपोटेन्यूज √3 मिल जाए। तो कई बार क्या होता है कि इतना आसान नहीं होता है सोच पाना कि बेस क्या लें और परपेंडिकुलर क्या लें, जो वो रूट मिल जाए हमें जो हमें चाहिए। ऐसा हमेशा नहीं होगा। तो हम तोड़ तोड़ कर बना सकते हैं। जैसे हमें ये तो पता चल गया कि √2 कैसे लाना है। अगर हमने एक बार √2 बना लिया, है ना, अगर मैंने √2 बना लिया बेस 1 और परपेंडिकुलर 1 लेके, तो अब तो √3 बनाना आसान हो गया। कैसे? अब मैंने फिर से इस पे 90 डिग्री बना दिया, है ना। अगर मैं फिर से इस पे 90 डिग्री बना दूं, इस पॉइंट पे 90 डिग्री, तो एक और ट्रायंगल बन जाएगा। इन दोनों को अगर ज्वाइन कर दें हम ऐसे, ये तो मेरा √2 है, ये वाली डिस्टेंस, इसको मैंने 1 ले लिया। समझ में आ रहा है ना। मतलब मैंने ऐसा ट्रायंगल बनाया जिसमें बेस जो है वो √2 है और परपेंडिकुलर जो है वो 1 है। तो अब ये कितना आएगा, अब देखते हैं। तो पाइथागोरस चाचा ने कहा था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर करो प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो, दोनों को जोड़ दो। √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 से रूट जो है शहीद हो गया तो बचा 2 ना, 2 ने रूट को ख़त्म कर दिया तो 2 बचा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ से तो हमारे पास 3 आ गया। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 3 आ गया, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, √3, है ना। तो √3 हमें मिल गया। तो ये हाइपोटेन्यूज कितना मिल गया, √3। तो ये हमें दिख रहा है कि अगर हम बेस √2 लें और परपेंडिकुलर 1 लें तो हमें हाइपोटेन्यूज √3 मिल जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो हम √2 बना लेंगे। कैसे? बेस 1 लेंगे, क्योंकि √2 लेना आसान नहीं है। बेस, अब कोई कहेगा कि बेस √2 ले लो, तो √2 तो इरेशनल नंबर है ना। √2 की वैल्यू 1.414 ये चलती रहती, कभी ख़त्म ही नहीं होती है। तो आप इसको लोगे कैसे स्केल पे? इसको स्केल पे तो ले ही नहीं सकते हम। तो √2 बेस नहीं ले सकते, लेकिन 1 तो ले सकते हैं बेस, और परपेंडिकुलर भी 1 ले लिया। तो ऐसा लेने से जो हाइपोटेन्यूज मिलेगा, जो सबसे बड़ी वाली साइड है, वो √2 आएगी, है ना। फिर क्या करेंगे, हम इस पर परपेंडिकुलर बना लेंगे। 90 डिग्री फट से डाल दिया, ये 1 यूनिट ले लिया,
है ना। अब जो है ये 1 यूनिट ले लिया हमने, क्या चीज़, परपेंडिकुलर, दोनों को ज्वाइन किया तो ये √2 है, ये 1 है, ये हमारा √3 आ गया। तो ऐसा तो कर सकते हैं, इस हिसाब से √3 बन जाएगा हमारा, है ना। और ये तो नंबर लाइन नीचे बना ही हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ हमें अब क्या करना है, हमें जो बेस है 1 यूनिट लेनी है। तो ये जहाँ से यहाँ 1 यूनिट है हमने माना था, तो ये 1 यूनिट ले लिया हमने, है ना, यहाँ से यहाँ। अब 1 पे परपेंडिकुलर डालना है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कहाँ पे, 1 पे, क्योंकि √2 बनाने जा रहे हैं पहले। तो ऐसे प्रोट्रैक्टर लिया, इसको प्रोट्रैक्टर कहते हैं। कंपास से भी बना सकते हैं, लेकिन उतना क्यों परेशान होना, क्योंकि वो भी आसान है, दोनों से बना सकते हैं, चाहे जैसे मन हो। तो 90 डिग्री पे हमने ऐसे निशान लगा लिया यहाँ पे, और दोनों को ज्वाइन कर देंगे, है ना, ये दोनों को मिला देंगे। तो इन दोनों को मिला दे रहे हैं, ऐसे हमने मिला दिया। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल आ गया, ये 90 डिग्री हो गया यहाँ पे, है ना। और इसके बाद क्या करना है, इस पे 1 यूनिट लेनी है ना, क्योंकि बेस भी 1, परपेंडिकुलर भी 1, तो परपेंडिकुलर पे 1 लेना है। बेस 1 ले लिया, परपेंडिकुलर पे 1 यूनिट ले लेंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे, एक ट्राइंगल आ जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये तो 1 यूनिट मेरा खुला ही हुआ है पहले से, क्योंकि ये हमने 1 यूनिट माना था ना, इसको ऐसे 1 यूनिट माना था, यहाँ से फिर ऐसे निशान लगाया था 1 यूनिट पे, तो ये उतना ही खुला हुआ है। तो इसको 1 पे रखा और ऐसे निशान लगा लिया एक, तो ये 1 यूनिट हो गया, है ना हमारा। हाँ, यहाँ पे लिख लेंगे, ये 1 यूनिट हो गया। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, सिंपल स्केल लिया और इन दोनों को हम, ये ऐसा करने से ट्राइंगल आ गया। अब ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये वाला ट्राइंगल ज्वाइन करते ही ये जो ट्राइंगल आ गया, ये जो ट्राइंगल आया, इसमें बेस 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा वो हम सीख चुके हैं, √2, है ना। तो ऐसा करने से √2 बन गया, क्योंकि बेस √2 लेना आसान नहीं था, इसलिए हमने वो तोड़ तोड़ कर बना रहे हैं। पहले √2 बनाया, अब √3 बनाएंगे। तो अब √3 बनाने के लिए फिर से इस पर परपेंडिकुलर डालना है, मतलब इस पर 90 डिग्री बनाना है। तो इसको हमने ऐसे किया, सही है ना, और यहाँ पे हम 90 डिग्री का निशान लगा लेंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे, सिर्फ सिंपल 90 डिग्री बन जाएगा। तो इसको हम ज्वाइन कर दे रहे हैं ऐसे, तो ये भी हमारा 90 डिग्री आ गया। यहाँ पे एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है ना, ये भी 90 डिग्री बन गया हमारा ऊपर में। इसके बाद फिर से इस पर 1 यूनिट लेना है हमें, क्योंकि अब हमें ये जो बेस है हमारा √2 हो गया, और 1 यूनिट, ये 1 यूनिट खुला ही हुआ है पहले से। तो देखो शुरुआत से जो यहाँ 1 यूनिट खुला हुआ था ना, ऐसे ये 1 यूनिट खुला हुआ है, तो इसको रखा इस पर, ऐसे निशान लगा दिया, तो ये 1 यूनिट हो गया हमारा। अब इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। तो जब इसको ज्वाइन करेंगे हम ऐसे, तो ये एक और ट्राइंगल आ गया, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ ये वाला, और एक ऊपर एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया जिसमें ये 90 डिग्री है। और इसमें इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इस वाले में बेस √2 है और परपेंडिकुलर 1 यूनिट है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, √3। वो भी हम सीख चुके हैं, एक बार और अच्छे से लिख लेंगे इसको, √3 आ गया। अब कुछ क्या करना है हमें, अब हमसे ये नहीं कहा है कि हाइपोटेन्यूज √3 बना कर दिखाओ, हमसे तो ये कहा है कि नंबर लाइन पर √3 को रिप्रेजेंट करो। तो ये नंबर लाइन ऊपर थोड़ी है, नंबर लाइन तो हमने नीचे बना रखा है, तो √3 को हमें इस पे दिखाना है, नंबर लाइन पे नीचे, ना कि ऊपर। तो इसके ऐसा करने के लिए हम इस √3 को उठाकर पटक देंगे इस नंबर लाइन पे। वो कैसे करेंगे हम, तो ऐसा करने के लिए, नंबर लाइन पे दिखाने के लिए, इस √3 के डिस्टेंस को हमको कंपास के ऊपर ले लेना है, जितना इसका डिस्टेंस है ना, इसको कंपास पे ले लेना है, ये आ गया। और इसको घुमा के हम इस पे पटक देंगे उठा के नंबर लाइन पे, जैसे ये √3 है। हाँ, बिल्कुल ऐसे नाप के ले लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको सही से ऐसे लिया, थोड़ा सा और इसको घुमा के, अब सही है ना, ऐसे घुमा के ऐसे पटक देंगे। तो ये जहाँ पे कट हुआ है ये हमारा √3 है। वो कैसे, क्योंकि जितनी डिस्टेंस ये यहाँ से यहाँ तक है उतनी डिस्टेंस ये यहाँ से यहाँ तक है, बराबर है ना।
तो इसी को हमने उठाकर कुछ नहीं किया, हमने हाइपोटेन्यूज को नंबर लाइन पे पटक दिया है ऐसे उठाकर। तो जितना ये है, अगर ये √3 है तो ये भी यहाँ से 0 से लेकर ये यहाँ तक √3 है, तो √3 शो हो गया है ना। तो ये हमारा √3 हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो अब एग्ज़ाम में लिखने के लिए अच्छे से हम इस पे नेमिंग कर लेते हैं। जैसे इसको, इस पॉइंट को हमने ए मान लेते हैं, हम ए मान लेते हैं, और ये ए हो गया। ये हमारा, इसको हम बी मान लेते हैं, ये सी हो गया, और इसको डी मान लेते हैं, है ना। तो अब हम लिखेंगे कैसे एग्ज़ाम में, तो सभी ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में, जो ABC ट्राइंगल है, इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC, है ना, ट्राइंगल ABC में बाय पाइथागोरस थ्योरम, वो हम लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम लगाएंगे हम। तो वो क्या होती है कि बेस का स्क्वायर, यानी कि बेस क्या है इसमें AB, पाइथागोरस ने क्या कहा था कि बेस का स्क्वायर करो और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो, जो कि है BC, है ना। परपेंडिकुलर यहाँ पे BC है, ये वाली साइड BC, उसका स्क्वायर करो, दोनों को जोड़ दो, तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होती है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, तो AC का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब इसी पे वैल्यू रख देना है। अब हमारा इस ट्राइंगल में हमारा बेस 1 है, वो तो हमें याद ही है, 1 है ना, और +1 परपेंडिकुलर भी 1 है। तो यहाँ से AC का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 2, AC का स्क्वायर क्या आ गया 2, तो AC कितना आ जाएगा यहाँ से √2, वो हम सीख चुके हैं। ये स्क्वायर उधर जाता है तो रूट में बदल जाता है ना, दोनों तरफ हम रूट लेते हैं असल में, ऐसे ये तरीका होता है। तो ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, बचता है √2, ठीक ना। तो ये तो हो गया ट्राइंगल ABC में। अब दूसरे ट्राइंगल में लगा देंगे। ये बस हम प्रूफ दिखा रहे हैं कि कैसे हमने ऐसे कर दिया। दूसरे ट्राइंगल में बोले तो ट्राइंगल कौन सा, ACD में, तो उसी तरह में ट्राइंगल ऐसे लिखेंगे, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ACD, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो वो भी होता है बेस का स्क्वायर, बेस क्या है AC, ये हो गया ना बेस। अब दोनों में से किसी कोई बेस मान ले, बस हाइपोटेन्यूज हमें पता है कि ये है, क्योंकि सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होती है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। ये 90 है ये वाला, तो यहाँ पे ये 90 था, तो ये हाइपोटेन्यूज था। यहाँ ये 90 है, तो इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज हो गया। उसको छोड़ के किसी को भी बेस मान लिया, कोई फ़र्क नहीं यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो ये बेस ले लेते हैं, √2, AC हो गया हमारा बेस, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हो गया CD का स्क्वायर। अब ये किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज के, मतलब AD के स्क्वायर के, AD का स्क्वायर। अब हमारा इसमें AC कितना है √2 का स्क्वायर, CD कितना है 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, 2 से रूट शहीद हो गया, बचा 2 + 1 का स्क्वायर 1, तो यह आ गया 3। क्या चीज़, AD का स्क्वायर 3 आ गया, तो AD यहाँ से आ जाएगा √3, है ना। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, है ना। ऐसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे √3, ठीक ना। अब एक और चीज़ है इसमें, जैसे कि कोई बोले कि √3 की वैल्यू कितनी होती है, तो √2 की वैल्यू तो होती है 1.414, और ये इरेशनल है तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा, लिखते ही रहेंगे। तो √3 की वैल्यू इससे ज़्यादा ही होगी, इतना तो हमें समझ में आना चाहिए। तो 1.7 करके होता है कुछ समथिंग, करेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, इतना समझ में आना चाहिए कि √2 से ज़्यादा होगी। तो ये √3 की वैल्यू 1 से तो बहुत ज़्यादा है, 1 से थोड़ा आगे, 2 से कम है ना, दिख रहा है कि 1.7 का मतलब हो गया ₹1.07 कुछ करके, तो वो 2 रुपये से तो कम ही है ना। तो इसीलिए 2 से तो कम है पहले, और 1 से काफ़ी आगे, तो इसलिए √3 हमारा ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक।